अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और वो सिस्टर्स जो कि मुझसे पूछ रही थी कि मैंने इतने दिनों वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, तो आज मैं उनको आंसर करने आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पर एक व्लॉग ही बना लूँ। तो बाकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर इटली के हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं, यहाँ का खाना कैसा होता है। तो चलते हैं व्लॉग में, और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैं इतने दिनों कहाँ गायब थी। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक रूम दिया जाता है, जिसमें जो है वो 2 पेशेंट्स को रखा जाता है और अटैच साथ वॉशरूम होता है। इसके अलावा रूम में आपको एक कबर्ड मिलती है, जिसमें आप अपनी अलमारी में सारी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। साथ में एक खाने का टेबल लगा होगा और वहाँ पर आप बैठ के खा पी सकते हैं। लेकिन लेकिन आगे जो है ना, जिस तरह ये तस्वीर का इतना अच्छा रुख आपको नज़र आ रहा होता है ना, तो कोई भी यहाँ पर इतना खुशी से नहीं रह सकता जितनी अच्छे वॉइस में जो है इस टाइम मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग करके तो बयान कर रही हूँ। क्योंकि इसके पीछे ना इंसान की बहुत सारी तकालीफ़ होती हैं, जो कि कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। एक वो बंदा ही समझ सकते हैं और एक उसका खुदा जानता है। तो ख़ैर वो रुख तो हम आपको नहीं दिखाते, बस वही चीज़ें बता रहे होते हैं कि जो बस आपके साथ एक जन्नत से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कोई ऐसा ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था, बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली थी और कभी फैमिली में से किसी ने पूछ लिया कि वहाँ पर खाना कैसा मिलता है, तो उनके लिए एक क्लिप रिकॉर्ड किया, या यहाँ का रूम कैसा होता है, या हस्बैंड से कोई बात करनी हुई या उनको शेयर करना हुआ, तो बस वो छोटे छोटे क्लिप्स मेरे पास पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर इस पर एक व्लॉग बना लूँ। तो चलिए जी, रीज़न भी बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटलाइज़ क्यों थी। असल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा है, और साथ ही मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ये नेमत सबको अता करे। जिसके पास भी औलाद जैसी नेमत नहीं है, अल्लाह उसको नेक सालिया सही सलामत औलाद अता करे, और जिसको अल्लाह ने औलाद दी है उसको नेक सालिया सही सलामत और फर्माबरदार बड़ा करे। तो यही रीज़न थी कि मैं काफ़ी दिनों से गायब थी। और बस फिर मैं पहले तो मैं हॉस्पिटल में थी, फिर जब घर भी आई तो हमारी ज़रा रूटीन आपकी चेंज हो जाती है, और फिर थोड़ा आप मेंटली तौर पे भी उसी तरह आप रिकवर नहीं किया होता आपने। आप स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, 100 तरह की चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, और फिज़िकली भी आप रिकवर नहीं हुए होते। तो बस यही रीज़न्स थी कि मैं भी सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब थी, और 8 दिन तो मैं बिल्कुल इंस्टा पर भी नहीं आ पाई थी। तो जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच। और मैंने लेट आंसर किया तो उसकी रीज़न यही, तो उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं खाने के बारे में कि आपको क्या दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपने हॉस्पिटल वालों को बताना, मतलब जो आपको खाना देने आते हैं, आपने उनको बताना होता है कि आप मुसलमान हैं, तो वो आपको आपके मुताबिक खाना ला के देंगे, क्योंकि इनके आइटम्स जो है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो हलाल हराम वगैरह का वो आ जाता है ना, तो इसलिए आपने सबसे पहले उनको बताना होता है कि हम मुसलमान हैं, तो वो आपको आपके मुताबिक खाना ला के देंगे। और बाकी ये होता है कि इनका खाना ऐसा होता है कि जैसे आप उबली हुई सब्ज़ियाँ के लें, क्योंकि ये लोग तो नमक मिर्च मसाला इतना तेज़ तो यूज़ नहीं करते, और आपको पास्ता दिया जाता है और उसमें भी मतलब नमक ऐड होता है, बस इस तरह के लें आप। तो वो होता है। फ्रूट आपको दिया जाता है। फ्रूट में ये होता है कि अगर दिन में आपको ऑरेंज मिल गया तो रात में आपको एप्पल मिल जाता है, इसी तरह मतलब वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो नोटिस की वो ये थी, और अच्छी चीज़ थी, कि मतलब इनका जो खाना आता था, तो वो तो हालांकि मैंने 5 दिनों में सिर्फ एक ही दिन एक ही चीज़ मुझे पसंद आई थी, जो कि मैंने यूज़ की थी, और बाकी तो मैंने खैर नहीं खाया। लेकिन ये था कि मतलब आपको हर टाइम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती है, वो नहीं होता कि रिपीटेड होना। तो बाकी ये होता है कि आपको पास्ता वगैरह दे देते हैं, और उबली हुई सब्जियां जिस तरह तोरी वगैरह वो बॉयल होती है वो आपको दे देते हैं। इसके अलावा पाना दे देते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर अपना खाना जो है वो घर से ही मंगवा लेती थी, या अगर कोई इस तरह क्योंकि उन दिनों में रमज़ान भी था, हस्बैंड का रोज़ा भी होता था, और अकेले वो सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, हॉस्पिटल का भी घर का भी, और पीछे से घर को सारा कुछ मैनेज करना, तो ये भी आसान बात नहीं होती। तो फिर अगर कभी कभार नहीं भी लेके आते थे, तो मतलब इस तरह मैनेज कर लेती थी ना, देखती थी कि आज क्या बना है हॉस्पिटल में। तो इस टाइम पे ना हमें पाकिस्तान की और अपनों की कदर आ जाती है कि मुश्किल टाइम होता है, आपको अकेले ही गुजारना पड़ता है। तो वो इसीलिए कह रही हूँ कि जो आपको तस्वीर का एक रुख नज़र आ रहा होता है, तो ये इतना आसान नहीं होता जितना कि आप लोगों को के साथ हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। बाद में जब वॉइस ओवर की जाती है तो तब बंदा इतना रिलैक्स होता है, उस टाइम पर इतनी रिलैक्सेशन नहीं होती आपको।
अच्छा, यही खाना जो होता है ना, ये लोग बड़ा शौक़ से खा रहे होते हैं। हालाँकि हम लोग इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये इन्होंने क्या मतलब हमारे लिए बिल्कुल खाना तो हम इसको शुमार ही नहीं करते कि ये भी कोई खाना होता है। और ये यहाँ का पाना होता है कि जो देखने में तो बड़ा फ्लफ़ी सा लग रहा होता है, लेकिन ये बड़ा सख्त होता है, हमसे तो खाया भी नहीं जाता। ख़ैर, खाने के बाद जो है ना, इन दिनों की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 5 दिन मैंने बहुत मुश्किल के उससे गुज़ारे थे और मैं रोज़ यही सोचती थी कब वो दिन आएगा कि बस मैं घर जाऊँ और बस मेरी यहाँ से जान छूटे किसी तरह। और बस इसी इंतज़ार में कल जाऊँगी परसों। वैसे नॉर्मली तो 3 दिन रखा जाता है, लेकिन मैं 5 दिन रुकी थी और इसीलिए मेरे दिन भी काफ़ी बहुत लंबे हो गए थे। और हालाँकि हमें हॉस्पिटल में ही वही रेस्ट मिलना होता है, तो अगर रेस्ट के लिहाज से देखा जाए वही दिन हमारे रेस्ट ही होते हैं। तो बाकी हम लोग तो जैसे ही घर आते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता ना आपको सँभालने वाला, ना बच्चों को सँभालने वाला, तो आपको खुद ही उठना पड़ता है ना। तो लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि बस घर से बड़ी जन्नत कोई नहीं है। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह जो है ना, इन हस्पतालों से और इन सब चीज़ों से हर इंसान को महफूज रखे। अगर कभी जाना हो भी तो खुशी के किसी न्यूज़ से जाना हो, तो बाकी मैं कहती हूँ कि अल्लाह इन अस्पतालों से बचाए रखे इंसान को। और और ये जो था सब्ज़ियों का आप सूप कह लें कि ये था, जैसे ही आता था ना उसी तरह मैं उनको वापस भिजवा देती थी। इसके अलावा यहाँ पर इनके खाने में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई थी और उसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, वो इसीलिए की थी कि मैं घर जाके ना इसको ट्राई करूँगी। और वो ये चीज़ थी, छोटा मतलब लोबिया, 2 टाइप्स का लोबिया इन्होंने लिया हुआ था और साथ में मतलब ये पास्ता था और इनको पता नहीं उबाला था कि क्या। हालांकि मैंने आने के बाद काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, लेकिन मुझसे उस तरह के टेस्ट में नहीं बना। तो ये वो वाहिद चीज़ थी कि जो मुझे पसंद आई थी और मैंने वहाँ पर यूज़ भी की थी, खा ली थी मतलब। अच्छा जी, ये यहाँ का नाश्ता होता है जो कि आपसे पूछते हैं कि आपने जूस पीना है, आपने इसके अलावा मिल्क लेना है, जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको देंगी। और ये मैंने मिल्क का उनसे कहा था तो उन्होंने मुझे मिल्क दिया था और इसके अलावा 3 बिस्किट होते हैं, मतलब एक पैक आपको छोटा सा दिया जाता है जिसमें 3 बिस्किट होते हैं। और ये पैरा वाला जूस जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको किसी एक आध दिन नहीं मिलता है, तो बाकी अदरवाइज़ यही होता है, आपको मिल्क या जूस वगैरह दे देते हैं और साथ एक छोटा सा पैकेट बिस्किट का जिसमें आपको 3 बिस्किट मिलते हैं। तो खैर ये वैसे वो नाश्ता होता है जिस पे मेरा तो कुछ नहीं होता। खैर पता नहीं लोग कैसे इन पे गुजारा कर लेते होंगे। अब बात कर लेते हैं सफाई की। तो सफाई का ये होता है कि सुबह भी आपके रूम में आती हैं सफाई वाली और शाम के टाइम पर भी आती हैं। तो वो वॉशरूम में भी जो आपका डस्टबिन वगैरह है वो भी खाली कर जाती हैं, बाकी रूम वगैरह भी वो आपका साफ़ कर जाती हैं। जो बेडशीट वगैरह आपको जब भी ज़रूरत हो, अगर आपने चेंज करवानी हो, आप उनसे बोलें तो वो आपको चेंज कर देते हैं। तो खैर ये थी डिटेल जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हॉस्पिटल का रूम कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ें मौजूद होती है, यहाँ का खाना कैसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो बाकी ये होता है कि नर्सिज़ और डॉक्टर्स वगैरह अच्छी होती हैं, मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी होती है, आपकी बात भी सुन लेती हैं। मुझे लैंग्वेज नहीं भी आती थी तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया, डिक्शनरी में खोल खोल के उन्हें बताती थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और एक आध बंदा अगर आपको सड़ियल मिल भी जाता है तो यकीन करें वो हर जगह पर ही मौजूद होते हैं। तो खैर ओवरऑल अगर बात की जाए तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी, मुसलसल बारिश और बादल इस तरह का मौसम था और ऐसे मौसम में बंदे का और ही दिल खफा हो जाता है। एक बंदा अकेला हो तो बंदा इस तरह से और ही सोचना शुरू कर देता है। तो खैर फाइनली वो दिन आ ही गया था कि पहले जब मैं 3 दिन हो गए थे तो मैं इंतज़ार पे थी, डॉक्टर आएंगे, मुझे डिस्चार्ज स्लिप देंगी और मैं घर जाऊँगी। लेकिन उस दिन मुझे इतना इंतज़ार था डॉक्टर्स के आने का, लेकिन उन्होंने जब मुझे डिस्चार्ज नहीं किया तो मेरा बड़ा दिल खफा हुआ। खैर फाइनली 5वां दिन था मेरा और आज मैंने घर जाना था और मेरी खुशी की इंतहाई कोई नहीं थी। और मैं इस इंतज़ार में थी कि बस मेरे हस्बैंड आए और मुझे घर यहाँ से ले जाए। तो खैर मेरी बेटी का डिस्चार्ज स्लिप अभी मुझे मिला नहीं था, डॉक्टर्स के वेट में थे, डॉक्टर ने आना था, उसने बात करनी थी, बस उसके बाद हमें डिस्चार्ज करना था। और मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, यहाँ पर मैंने सारा रूम वगैरह सेट किया, मतलब जो अपनी बेडशीट वगैरह थी या जो कुछ भी था सारा कुछ सेट सुट करके अपने बैग शेग पैक किए और हस्बैंड के इंतज़ार पर बैठ गई। और यहाँ पर ना मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि दुनिया में अगर आपका बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है तो वहाँ पर अच्छे लोगों से भी पड़ता है। ये तो कुछ ऐसा ही है, वाकई ऐसा ही होता है
कि जब मैं डिस्चार्ज होके नीचे आ रही थी तो मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे ना ऊपर, तो उन्होंने जो हमारे बस जाने वाली केलें कि उनको भेजा कि वो आपको लेने आ रही है तो आप उनके साथ ना नीचे आ जाए। तो उसने बेबी को पकड़ लिया था, तो मैंने ना अपना बैग उठा के हम लोग नीचे आ रहे थे। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी तो हस्बैंड वाइफ खड़े, तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये बेबी आपका है? तो मैंने कहा जी। तो वो इतने एहसास वाला मतलब एहसास वाला कपल था। वो मुझसे कहती हैं, वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि जाएँ इसका बैग उठा लेना, इससे लेके तो आप बाहर तक छोड़ आएँ। तो फिर उन्होंने मुझसे बैग लेके तो बाहर तक मुझे छोड़ के आए थे। तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ। मैंने कहा देखो ज़रा मतलब इधर ये लोग ये नहीं सोचते कि ये कोई दूसरे मज़हब के हैं या ये हमारे मतलब इटालियन नहीं है, दूसरे कंट्री के हैं, तो सबका एहसास करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो उनके साथ मिल के दिल को अच्छा लगता है। हालाँकि उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपकी बेटी का नाम क्या है? जब मैंने उनको बताया उन्हें खुद ही पता चल गया था कि मुझे कहते हैं आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा जी। और यहाँ पर फ़ाइनली एट द एंड जो है वो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। बस मैं घर आ रही थी और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। आज भी अगर मैं उस टाइम को याद करूँ तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैं मेरे दिल से जो है ना वो शुक्र का कलमा निकलता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से ठीक हुई। क्योंकि यहाँ पर ना हम हर चीज़ आपको नहीं बताते कि आपने क्या कुछ फ़ेस किया होता है या आप पर क्या कुछ गुज़री होती है। तो मैं एंड दिनों में ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इवन मैं अपनी फैमिली से भी बातें नहीं शेयर कर पाती थी ना, कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मतलब किस तरह से मतलब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो मैं उन दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि यूट्यूब से ही मेरी इटली में ही रहती हैं और यूट्यूब से ही मेरी मतलब बहनें बनी हैं। और यकीन करें मैं उनको दोस्तें नहीं कहूँगी, वो किसी नेमत से कम नहीं है, मेरी बहनों की तरह है। और उन्होंने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा करे। तो मैं उनको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। तो बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर अब भी मैं वो सारा टाइम याद करती हूँ तो मेरा दिल जो है वो शुक्र का कलमा पड़ता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हुआ खैर खैरियत से। और बस व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ इसको वाइंड अप करूँगी। रही मेडिसिन्स की बात, तो यहाँ पर आपको कोई मेडिसिन्स नहीं दी जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, आपकी हो या बच्चे की हो, वो आपको लिख देते हैं और वो आपको खुद ही बाय करना पड़ती है। तो बस यही था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव भी कह लें और मेरा एक्सपीरियंस भी कह लें, मेरे हॉस्पिटल की जर्नी भी कह लें, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।